गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन देयर एलिमिनेशन। बेटा नेफ्रॉन्स के बारे में हमने स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट जो पार्ट है मालपीजियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया था। सेकंड रीनल ट्यूब्यूल जो पार्ट है उसके भी बेटा पार्ट्स जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड लोप ऑफ हेनले ये कंप्लीट कर चुके थे। अब इसमें ब्लड सप्लाई जो है बेटा किस तरीके से होता है। ब्लड किस तरीके से सप्लाई होगा नेफ्रॉन्स के अंदर से। तो रीनल आर्टरी जो है बेटा जो मैंने डायग्राम में बनाया था देखना, रीनल आर्टरी अराइज होती है। रीनल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम डोर्सल अयोटा। आपको पता है फ्रॉम डोर्सल अयोटा किसके केस के अंदर बेटा, हार्ट के केस में मैंने बताया था रीनल आर्टरी कहाँ से अराइज होती है, डोर्सल अयोटा से। और किडनी के अंदर जो रीनल आर्टरी जो है वो आकर के फिर क्या हो जाती है इन किडनी। रीनल आर्टरी divides into afferent arterioles, afferent arterioles के अंदर जो है रीनल आर्टरी बेटा डिवाइड हो जाती है। एफरंट आर्टीरियल फिर है कहाँ एंटर करते हैं बेटा, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। दे एंटर्स इनटू बोमेन्स कैप्सूल और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म ग्लोमेरुलस बनाएंगे। ईफ्रंट आर्टीरियल अराइज होता है, ग्लोमेरुलस से ईफ्रंट आर्टीरियल अराइज हुआ है। इफ्रंट आर्टीरियल अराइजेस फ्रॉम ग्लोमेरुलस और इफ्रंट आर्टीरियल फिर नैरो ल्यूमन होता हुआ इफ्रंट आर्टीरियल का जो ल्यूमन जो है पासिंग एरिया जो होता है बेटा वो नैरो होता है देन द इफ्रंट आर्टीरियल फिर कहता है क्या बनाएगा, कैपिलरी नेटवर्क बनाएगा अराउंड द इफ्रंट आर्टीरियल मेक्स कैपिलरी नेटवर्क अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी। ये जो है क्या करेगा बेटा, पीसीटी और डीसीटी के अराउंड जो है क्या बनाएगा, जो नेफ्रॉन्स के पीसीटी और डीसीटी पार्ट हैं इनके अराउंड जो है कैपिलरी नेटवर्क बनाएगा। और ये जो नेटवर्क है ये अराइज करेगा कैपिलरीज ऑफ वासा रेक्टा। ये जो नेटवर्क जो होगा ये क्या अराइज करेगा, अराइजेस द कैपिलरी नेटवर्क ऑफ वासा रेक्टा या जिसको हम वासा रेक्टम बोलते हैं बेटा, जो कि एक्सटेंड होगा पैरेलल टू एंड इट एक्सटेंड्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। अब ये जो है लूप ऑफ हेनले और एंड कलेक्टिंग डक्ट भी कहेंगे हम, एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये वासा रेक्टा जो है किससे बना हुआ होता है, अगर वासा रेक्टा की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब, या हम फिर इसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे बेटा, लूप ऑफ हेनले। इनसे ये जो है बना होता है ऑल कैपिलरी नेटवर्क। और जितना भी जो कैपिलरी नेटवर्क है फिर वो कहाँ ज्वाइन करेगा और क्या बनाएगा, रीनल वेन्स बनाएगा विच ज्वाइन टू फॉर्म ए रीनल वेन दैट ओपन्स इनटू इंफीरियर वेना केवा। आफ्टर all capillary network join to form renal veins that open into inferior vena cava। तो ये था बेटा
ब्लड सप्लाई के बारे में। इफ्रंट आर्टीरियोल जो है और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है टेक्निकली हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाती हैं, एक पोर्टल सिस्टम बना देती हैं, ठीक है, जिसमें से फ्लूइड जो है फ्लो करता रहे। तो ये था बेटा ब्लड सप्लाई के बारे में। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जिसको बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो स्मूथ मसल ऑफ एफरंट एंड इफरंट आर्टीरियोल से बना हुआ होता है एंड कंटेन डार्क ग्रेन्यूल्स। इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल cell of afferent and efferent arteriole and contain dark granules। और इसके अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, डार्क ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स मैंने बताया था कंकड़ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे जो पीसी जाते हैं ग्रेन्यूल्स, और इन सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, डार्क ग्रेन्यूल सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। जक्स्टा का मतलब होता है नियर, जक्स्टा का मतलब होता है बेटा नियर, ग्लोमेरुलर का आपको पता ही है ग्लोमेरुलस और सेल्स, ठीक है, नियर ग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं डार्क ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसके बाद आता है जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बने किससे हुए होते हैं, तो ग्रेन्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ इनएक्टिव रेनिन, ग्रेन्यूल्स आर composed of inactive रेनिन। इसका मतलब क्या हुआ कि रेनिन जो है वो एक एंजाइम है या एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन, या हम कह सकते हैं इनटू एंजियोटेंसिन, जो कि बाद में फिर क्या काम करता है, BP को इंक्रीज करने का काम करता है। ग्रेन्यूल्स जो है फिर बताता हूँ बेटा, रेनिन जो कि एक एंजाइम है, इससे या हम कह सकते हैं इसको हार्मोन कह सकते हैं, तो इसके आगे चाहे आप लिख भी दो, इट मीन्स रेनिन एन एंजाइम और हार्मोन, इट मीन्स रेनिन एन एंजाइम और act as hormone is secreted by, कहाँ से सिक्रेट होता है ये, JGA सेल्स से, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से। और इसके बाद ये जो है रेनिन करता क्या है, रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को। एंजियोटेंसिन क्या होती है, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है बेटा, एक इसको भी हम प्रोटीन ही बोल सकते हैं, प्रेजेंट इन ब्लड इनटू रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू present in blood into angiotensin, which later increases BP। which later increases BP, जो कि ब्लड प्रेशर जो है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। एंजियोटेंसिन जो है सिक्रीट होता है, कहाँ से स्टिमुलेट करता है, बाय द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स हम बता सकते हैं एंड कलेक्टिंग डक्ट। इसके बाद वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द एपिथेलियल सेल ऑफ DCT
जो एपिथेलियल सेल्स हैं डीसीटी के, that comes in contact with efferent arteriole are more dense than other cells and are called मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला का मतलब है स्पॉट। एक पर्टिकुलर स्पॉट के सेल्स ही तो होंगे जो बेटा डीसीटी के टच में आए हैं। जो एपिथेलियल सेल्स हैं, सॉरी, डीसीटी के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्पॉट के या पर्टिकुलर पार्ट के सेल्स ही होंगे जो इफरेंट आर्टेरियल के कांटेक्ट में आए हैं और वो क्या हो गए हैं, डेंस हो गए हैं, और उन सेल्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद बेटा जो है स्टार्ट होता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो नेफ्रॉन्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। लोकेशन नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होते हैं बेटा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स और सेकंड होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। फर्स्ट है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स और सेकंड है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करें बेटा तो ये लगभग 15% होते हैं ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स। दीज आर अबाउट 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में बता रहे हैं, ये लगभग 15% होते हैं टोटल नेफ्रॉन्स के, और जो है इनकी जो ग्लोमेरुली है या ग्लोमेरुलस जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स पे या नियर इट्स जंक्शन विद मेडुला। देयर glomeruli are found in inner margin of cortex, या हम कह सकते हैं नियर जंक्शन टू मेडुला। ठीक है बेटा, थर्ड इसमें हम बता सकते हैं दे आर लार्ज इन साइज, ये जो है बड़े होते हैं साइज के अंदर। नेक्स्ट लूप ऑफ हेनले जो है लॉन्ग होगी और फाउंड डीप इनटू द मेडुला। लूप ऑफ हेनले आर लॉन्ग एंड फाउंड इन मेडुला। फाउंड डीप इन मेडुला कर दो, डीप इन मेडुला। किससे जुड़े हुए होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद वासा रेक्टा एंड कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज सॉल्ट। They are associated with vasa recta and control plasma volume when water supply is salt। तो ये था बेटा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में। अब बचा हमारा सेकंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कल हम कंप्लीट करेंगे। 1 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद हम जो है प्रेशर, रीनल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर पढ़ने के बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।